हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई एम डॉली राणा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। आज हम आपकी इंग्लिश की सेकेंड बुक का 8th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द बियर स्टोरी, एक भालू की कहानी। देखते हैं कि क्या होता है इसमें। द लेडी इन द मैनर हाउस हैड अ बियर एज अ पेट। एक औरत के पास एक भालू एक पालतू जानवर के रूप में था। इट वॉज अ मोस्ट फ्रेंडली बियर। वो बहुत ही अच्छा बियर था जो मतलब हमेशा सबसे ही दोस्ती यारी करता था। हु लव्ड वेजिटेबल एप्पल्स एंड हनी, जो कि शहद, सब्जियां और सेब पसंद करता था। ही रोम्ड फ्रीली ड्यूरिंग द डे, वो पूरे दिन भर खुला रहता था। बट वॉज पुट ऑन द चेन एट नाइट, पर रात को बांधा जाता था। देयर वॉज वंस अ लेडी हु लिव्ड इन अ ओल्ड मैनर हाउस, जो कि एक पुराने घर में रहती है। ऑन द बॉर्डर ऑफ अ बिग फॉरेस्ट, जंगल के सीमा में। दिस लेडी हैड अ पेट बियर शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ। इस औरत के पास एक भालू था जो कि उसे मिला था। इट हैड बीन फाउंड इन अ फॉरेस्ट, जो कि उसे जंगल में मिला था। हाफ डेड ऑफ हंगर, भूख से मरता हुआ। सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बॉटल बाय द लेडी टू द ओल्ड कुक। तो जिस टाइम ये भूख से मरने की हालत में उसे मिला था, तो औरत ने उसे एक बोतल के थ्रू खाना खिलाया था। दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो, ये बहुत साल पहले की बात है। एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग डियर, अब वो एक बड़े भालू के रूप में बड़ा हो चुका है। सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to। तो वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो एक गाय की तरह कैरी किया जा सकता है। बट ही डिड नॉट वांट टू he was the most amiable bear who did not dream of harming anybody। वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो अपने दोनों पैरों में किसी को भी ला सकता है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, पर वो ऐसा नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पसंद कि वो किसी को नुकसान पहुंचाए, मैन और ब्रेस्ट, चाहे वो इंसान हो या दानव। ही यूज टू सिट आउटसाइड हिज कैनल, वो अपने मतलब जहाँ पे उसे बांधा जाता था उससे बाहर रहना पसंद करता था। एंड लुक विथ हिज स्मॉल इंटेलिजेंट आई मोस्ट एमिकेबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय, और वो क्या कहते हैं अपनी बहुत ही बुद्धिमान आंखों से आसपास ही देखा करता था और आसपास के ही खेतों से घास खाया करता था। मतलब आसपास की घास में क्या कहते हैं घुमा करता था। द थ्री शेगी माउंटेन पोनीज इन द स्टेबल नो हिम वेल, जो क्या कहते हैं कुछ जंगल में जो वहाँ पहाड़ों में रहते थे, जो पोनीज रहते थे, वो भी उसे जानते थे बहुत अच्छे से। ही डिड नॉट माइंड इन द लीस्ट व्हेन ही सेटल्ड इनटू द स्टेबल विथ हिज मिस्टर, जब वो मतलब मिस्ट्रेस, मतलब जब वो उनके साथ बैठता है या कुछ करता है तो उनको बिल्कुल नहीं बुरा लगता। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक, बच्चों को उसके पीठ में बैठना काफ़ी पसंद है। एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep इन हिज कैनल बिटवीन हिज टू पाउस, तो क्या हुआ एक बार क्या हुआ दो बच्चों को उसके पैरों के नीचे सोया हुआ पाया गया। द थ्री डॉग्स लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम, तीन छोटे कुत्ते उसके साथ खेलना पसंद करते थे। पुल हिज एयर्स एंड हिज स्टम्प ऑफ अ टेल एंड दीज हिम एंड टीज हिम एवरी डे, एवरी वे, वो क्या करते थे कोई उसके कान पकड़ता था, कोई कुछ करता था, उसको हर दिन परेशान करते थे। बट ही डिड नॉट माइंड, पर उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता था। इन द लीस्ट, कभी भी उसे बुरा नहीं लगता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी मांस नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग एंड ऑफ्टन आउट ऑफ द सेम प्लेट, मतलब वो उसी तरीके का खाना खाता था जैसे कि कुत्ते खाते थे, जिसको जो कि उसको प्लेट में दिया जाता था। ब्रेड, पोटेज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप, ये सारी चीज़ें उसे खाने को दी जाती थी। ही हैड अ फाइन एपिटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सॉ टू इट दैट ही गॉट हिज फिल। बियर्स आर वेजिटेरियन इफ दे हैव अ चांस, भालू भी शाकाहारी हो सकते हैं जब उनको मौका दिया जाए। एंड फ्रूट इज़ व्हाट दे लाइक बेस्ट, और सबसे ज़्यादा उन्हें फल पसंद होते हैं। इन द ऑटम ही यूज्ड टू सिट एंड लुक विथ
with wistful eyes at the ripening apples in the orchard. वो उसको मतलब सेब बहुत पसंद होते हैं और जो सामने बगीचे में सेब लगे होते हैं वो उनको देखता रहता है. And in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful. Them bears look clumsy and slow in their movements. भालू बहुत ही कम मूवमेंट करते हैं. But try a bear with an apple tree and you will soon find out that he can easily beat any school boy at the game. पर जो भालू होते हैं वो किसी भी स्कूल के बच्चे को गेम में हरा सकते हैं. Now he had learned that it was against the law. अब वो जानता है कि क्या कहते हैं ये सब लॉ के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है. बट ही kept his small eye wide open for any apple that fall in the ground. वो क्या कहते हैं उस जो सेब का पेड़ था उससे वो सेब नहीं चोरी करता था, उसे अलाउ नहीं था, इसलिए वो अपने रूल नहीं तोड़ता था. पर वो हमेशा इंतज़ार करता था कि कैसे कोई सेब पेड़ से नीचे गिरे और उसे खाए. There had also been some difficulties about the beehives. He had been punished for this by being put on the chain for 2 days. एक बार उसने मधुमक्खियों के छत्ते को छूने पे उसको क्या हुआ था, उसको पनिशमेंट मिली थी, उसको 2 दिन के लिए बांध दिया गया था. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द नाइट. उसके बाद उसको कभी भी नहीं बांधा गया, सिर्फ रात को बांधा जाता था. एंड क्वाइट राइटली सो फॉर अ बियर लाइक अ डॉग. और बंधना उनको भी पसंद नहीं होता है कुत्ते की तरह. इज एप्ट टू गेट समवट इल टेम्पर्ड इफ केप्ट ऑन अ चेन एंड नो वंडर. और मतलब वो उनको भी नहीं पसंद होता है कि उनको चेन में उनको किसी में बांधा जाए, तो वो इस चीज़ के लिए मतलब थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है इस चीज़ में. ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडे व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विथ हर मैरिड सिस्टर हु लिव्ड इन अ सोलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन लेक. तो वो क्या है जो उसका ख्याल रखती थी जिसने उसको पाला था, वो क्या करती थी, हर रविवार को अपनी बहन के वहाँ चली जाती थी जिसकी शादी हुई थी एक सोलिटरी हाउस में जो कि पहाड़ी के दूसरी तरफ था. अ गुड आवर वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, जहाँ से वो चल के जाती थी. इट वॉज नॉट सपोज्ड टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस. मतलब पर उसको पता था कि वो उनके साथ नहीं जा सकता है, वो जंगल में उसके लिए सेफ नहीं था. इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट द फॉरेस्ट. उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था जंगल के बारे में सोचना. ही वॉज ऑल्सो अ बैड सेलर एंड had once taken such a fright at the sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. तो एक बार क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा आधी तूफान वगैरह आ गया था, तो उसकी जो देख रेख करती थी उसके लिए मुश्किल हो गया था उसको वहाँ से ले जाना. नाउ ही नो क्वाइट वेल व्हाट इट मीन्ट व्हेन हिज मिस्ट्रेस पुट हिम ऑन द चेन ऑन संडेज. और वो जानता है कि क्या कहते हैं जब उसकी जिसने उसको पाला था वो उसको संडे को क्यों बांधती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है. देन ही वॉज ओके with a friendly tap on his head and the promise of an apple offer return. मतलब कि वो हमेशा उसको वादा करके जाती है कि वो उसे एक सेब ज़रूर देगी if he had been good during her absence, अगर वो उस दौरान अच्छे से रहेगा जिस टाइम वो वहाँ नहीं है. he was sorry but resigned. वो हमेशा मतलब सॉरी रहता था लाइक अ गुड डॉग when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. वो हमेशा समझता था कि उसकी मिस्ट्रेस उसके साथ नहीं आ सकती, इसलिए वो हमेशा शांत रहता था. वन संडे when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest. एक दिन जब उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसने उसे बांधा था और वो आधे जंगल में पहुंच गई थी. she suddenly thought she had the cracking of the tree's branch on the विंडिंग फुटपाथ बिहाइंड हर. वो देखती है कि कुछ लकड़ी वकड़ी पे किसी चीज़ की चलने की आवाज़ आ रही थी. शी लुक्ड बैक, वो पीछे देखती है एंड वॉज हॉरिफाइड टू सी द बियर कमिंग
along full speed, और वो देखती है कि उसके पीछे भालू पूरी स्पीड में आ रहा है. Bear look as if they move along quite slowly, but मतलब बियर इस तरीके से, वो भालू इस तरीके से दिख रहा है कि जैसे वो अकेले से आराम से आ रहा होगा, बट दे सफल अलोंग मच फास्टर देन अ ट्रोलिंग हॉर्स, पर वो एक घोड़े से ज़्यादा तेज चल सकता है. इन अ मिनट ही हैड जॉइंड हर, उस टाइम उसने उसको, औरत को ज्वाइन कर लिया था. पेंटिंग एंड स्निफिंग टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस, डॉग फैशन एट हर हील्स. तो क्या करती है उसको, द लेडी वॉज वेरी एंग्री, उस टाइम औरत बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है. शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, वो वैसे ही लंच के लिए लेट हो चुकी होती है. देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक टू होम, और उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि उसको वो घर वापस छोड़ सके. शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, और वो ये भी नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ वापस आए. एंड बिसाइड, उसी के पीछे, इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसअपॉइंट हर, और ये बहुत ही बड़ी शरारत थी कि उसने उसकी बात नहीं मानी थी. शी टोल्ड हिम इन हर सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, और उसने उसको गुस्से भरी आवाज़ में बोला कि यहाँ से चले जाओ. मिनासिंग हिम विथ हर पैरासोल, और उसको मारती है पैरासोल से. ही स्टॉप्ड अ मोमेंट, वो उस टाइम रुक जाता है. एंड लुक्ड हर विथ हिज कनिंग आइज, और अपनी आंखों से उसको देखता है. बट डिड नॉट वांट टू गो बैक, पर वापस नहीं जाना चाहता है. केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, और उसको देखता ही रहता है. व्हेन द लेडी सॉ दैट ही हैड एवन लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, शी गॉट स्टिल मोर एंग्री. जब वो देखता है कि उसके गले में उसका नया पट्टा नहीं था, वो तब वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है. एंड हिट हिम ऑन द नोज ऑफ हर पैरासोल, तो वो उसको अपने पैरासोल से मार देती है, जो उसके पास छाता है उससे मार देती है. सो हार्ड दैट इट ब्रोक इन टू, और जो कि दो उसमें हिस्सों में टूट जाता है. ही स्टॉप्ड अगेन, वो फिर रुकता है. शोक हिज हेड, अपना सर झुकाता है. एंड ओपनड हिज बिग माउथ सेवरल टाइम, बहुत बार अपना मुंह खोलता है. एज इफ ही वांटेड टू से समथिंग, जैसे कि वो कुछ कहना चाह रहा हो. देन ही टर्न राउंड एंड बिगेन टू सफल, और फिर वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है बैक द वे ही हैड कम, स्टॉपिंग नाउ, वो जाते रहता है पर रुकते रहता है. एंड देन टू लुक द लेडी टिल द एट लास्ट शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, वो और तब तक पीछे मुड़ के देखता रहता है जब तक कि वो लेडी चली नहीं गई हो. व्हेन द लेडी कम होम इन द इवनिंग, जैसे ही वो औरत वापस घर आती है शाम को, द बियर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस, जो भालू था अपनी ही जगह बैठा था. आउटसाइड हिज कैनल लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, ऐसे बैठा था जैसे कि वो बहुत ही शर्मिंदा हो. द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, वो औरत फिर भी उस टाइम गुस्सा थी. शी वेंट अप टू हिम, वो उसके पास जाती है. एंड टू बिगिन टू स्कोल्ड हिम मस्ट सेवरली एंड सेड, और उसको बहुत ही गुस्से से देखती है और कहती है ही वुड हैव टू बी चेंड फॉर 2 more days, कि अब उसको 2 दिन और ज़्यादा बंधे रहना पड़ेगा. द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन, जो ओल्ड कुक थी जो खाना बनाती थी, वो उस भालू को ऐसे प्यार करती थी जैसे कि वो खुद का बेटा हो. वो बाहर आती है. रश्ड आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री, वो कुछ बहुत गुस्से में बाहर आती है. व्हाट आर यू स्कोल्डिंग हिम फॉर मिसेज, वो बोलती है कि आप इसको किस बात के लिए सज़ा दे रही हैं. सेड द कुक, वो खाना बनाने वाली कहती है. ही हैज़ बीन एज अ गुड एज गोल्ड द होल डे, वो पूरे दिन यहाँ पे बहुत ही शांति से बैठा है. ब्लेस हिम, आप उसको आशीर्वाद दो. ही हैज़ बीन सिटिंग हियर क्वाइट, कि वो यहाँ पे शांति से बैठा था. स्टिल ऑन हिज hunches as meek as an angel, looking the whole time toward the gate for your comeback, और वो इस तरीके से इतने देवताओं की तरह शांत बैठा था और पूरे दिन भर आपके आने का इंतजार कर रहा था. तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, तो फिर शायद वो कोई और भालू होगा, इसीलिए उनको ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी. तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो. थैंक यू सो मच.